हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग निकल चुके हैं चक्राता की ट्रिप के लिए। तो फाइनली रुद्र के स्कूल खुल गए हैं, बट हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि रुद्र ने बहुत परेशान कर दिया था कि कहीं ले चलो कहीं ले चलो। तो हम चक्राता के लिए निकल गए। तो फाइनली आप देखो क्या रोड बन गए, कितने सही हाईवे बन गए। मतलब फटाफट फटाफट पौंटा साहिब वाला रोड पकड़ा और वहाँ से हम लोग इतनी फास्ट वे में पहुँचे कि पता ही नहीं चला। इतना अच्छा वहाँ पे रोड बन चुका है। मतलब सभी जगह आजकल रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मज़ा ही आता है जाने में। तो हम चकराता से विकास नगर से निकलते हुए और इधर हम कालसी सैया होते हुए सब जा रहे थे। तो रास्ते में देखो कितने सुंदर सुंदर व्यू थे। ये सैया था, सैया का रास्ता है ये। विकास नगर से होते हुए शॉर्टकट इधर से निकलते हैं, तो ये ऐसे निकलता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे। ये बीच में से जंगल का रास्ता है, छोटे छोटे कुछ कुछ घर भी हैं यहाँ पे। तो ग्रीनरी इतनी सुंदर है, इसको देख के ही मन खुश हो जाता है। और चक्राता जाके मतलब एक सुकून वाला माहौल मिलता है वहाँ पे। बहुत ही कम भीड़ भाड़। जैसे आप मसूरी चले जाओ तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये बीच में क्या आ गया है, चलिए। तो इसके बाद इसमें क्या है कि जब आप चकराता जाते हैं तो वहाँ जाके एक सुकून सा महसूस होता है कि भीड़ भी कम है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे। लोग यहाँ पे पहुँच गए थे कालसी होते हुए और जा रहे थे रास्ते में। तो देखो कितना सुंदर व्यू था। मैं तो वीडियो ही बनाने में व्यस्त थी। ये जंगल स्टार्टिंग में पड़ा था, तो जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ थे, काफ़ी सुंदर लग रहा था। मतलब मेरा बस चले तो मैं तो कहीं बस जाऊँ। और कहीं पे तो मतलब पर उतनी ठंडक नहीं रही है जितनी पहले चक्राता में होती थी। तो हम यहाँ पे आ चुके थे, अभी बस चढ़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ से जाते हुए तो ये बस यहाँ पे जो ये लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, बस यहीं से थोड़ा सा रहता है सैया के आसपास। अदरवाइज तो ऐसा कुछ डर है नहीं। हाँ, बरसातों में तो लगता है। वैसे तो ऑरेंज अलर्ट था जब हम गए थे, जिस दिन से एक दिन पहले गवर्नमेंट का ऑरेंज अलर्ट है, बारिश और ये सब होने वाला है, तो कहीं ना निकलें। बट हम हिम्मत करके निकल गए। सुबह देखा तो मौसम बहुत ही खुला हुआ था। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो यार, निकलते हैं, कब तक डर के बैठे रहेंगे। और बेटे ने भी जान खा रखी थी कि मैं कहीं गया नहीं, मुझे लेके नहीं गए। तो अब क्या करना था। तो फिर मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिया कि मैं मसूरी तो जाऊंगा नहीं क्योंकि वहां पे तो इतना खतरनाक ट्रैफिक होता है। और अभी भी दिखा रहा था उसमें जब हम निकले थे। उससे पहले भी हमारा ये था कि जहाँ मन करेगा वहाँ निकल जाएंगे, बस पैकिंग कर लो, सुबह देखेंगे। तो हमने कहा चलो भाई, जहाँ ड्राइवर का मन होगा वहीं ले जाएगा। तो मैंने कहा चलो पैकिंग तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। मेन तो रुद्र को घुमाने का था, उसको होटल वगैरह में रुकने का बड़ा शौक है। और जाके वो ये सब व्यू या कुछ देखने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं होता है। बस उसको ये होता है बस होटल में जाना है, वहाँ मस्ती करना है, बस ये चीज़ है। तो उसको बस वही खुशी मिलती है। बच्चों को शायद ऐसे ही होता होगा, उन्हें क्या ज़्यादा सुकून और वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और बस धूप हो रही थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। पहाड़ में जा तो रहे थे हम, पर वो ठंडक का जो एक फील होता है ना, मतलब कि हम यार इतना ऊपर जा रहे हैं, चकराता जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ग्रीनरी है इतनी सारी। भीड़ भी वहाँ पे बहुत कम कम है इवन, इसीलिए वहाँ पे हमें अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को तो भीड़ भड़ाके वाली जगह में अच्छा ही नहीं लगता। ये बीच में एक नदी पड़ती है, छोटा सा झरना सा रहता है, तो कई लोग नहा रहे होते हैं। तो बस ये सफ़र यहाँ का इतना अच्छा रहता है क्योंकि ये जो वादियाँ हैं ना, ये इनको देख के ही सुकून मिल जाता है। बट अगर जब ठंडक नहीं है ना, तो आपका सुकून का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एसी में जा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा, आपने फील ही नहीं लिया पहाड़ों का। पहाड़ों का तो फील तो भाई तब है ना जब आप जा रहे हो और शीशे खुले हैं और हवा बाहर से मिल रही है, ठंडक, बादल दिख रहे हैं। तो वो सब तो था ही नहीं बिल्कुल। इस बार तो बहुत ही मतलब गर्मी थी, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। गर्मी की वजह से मज़ा नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो बस बढ़ते जा रहे थे आगे। तो हमने कहा अब क्या करें, अब तो आ गए हैं तो अब तो जाना ही है। मसूरी जाना नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो कंक्रीट के अलावा कुछ है ही नहीं। बस ये है, यहाँ पे एक रास्ते में झरना पड़ा था, यहाँ पे भी कई लोग नहा रहे थे। वो बीच में दिख रहे होंगे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा।
काफ़ी लोग यहाँ पे नहाते हैं, छोटी सी पुलिया बनी हुई है, बस वहीं से घुस जाते हैं लोग। तो बस देखो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बट मैं कहीं भी जाने से ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे ज़रूर जाएं घूमने के लिए, क्योंकि ये सुकून देता, मतलब यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर लोग मतलब जाते हैं पर बहुत कम भीड़ रहती है। एक तो वीकेंड में तो मत ही जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है, छुट्टी वगैरह लेकर ही जाओ, बीच में जाओ कभी तभी बढ़िया है, क्योंकि भीड़ नहीं होगी ना जहाँ पे, वहीं आपको सुकून मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। अब इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि वो फ़ोन में भी कैमरे में आ नहीं रहे थे, अच्छे से कैप्चर करने में भी मुश्किल हो रहा था, और मैंने बेबी को भी पकड़ा हुआ था। तो वृंदा तो बहुत खुश थी ये सब देख के, उसको भी गाड़ी में मज़े तो बहुत आते हैं, बट उसको इस बार हमें पता चला है कि हमारी बेटी को ये वॉमिटिंग की दिक्कत है, क्योंकि लोकल में जब हम जा रहे थे पहाड़ में मसूरी तक, तो मसूरी के रास्ते मतलब मैगी पॉइंट वगैरह तक तब तो नहीं लगा था, बट जब इस बार हम गए वहाँ पे तो इसने रास्ते में उल्टी कर दी, तो हमें पता चला कि इसीलिए कार में थोड़े टाइम बाद बेचैन होने लगती है। अब बच्चे हैं बेचारे, बता नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए ऐसे ही हो रहा था कि मन यार बच्चा परेशान है पूरे रास्ते, और फिर आपको भी मन नहीं लगता है आपका भी, अगर आप बच्चे भी परेशान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है बच्चे इंजॉय ना कर रहे हैं। हाँ, टू व्हीलर से भी बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं देख देख के लोगों को ये खुश हो रही थी कि यार टू व्हीलर से जाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और एक के भाई साहब बुलेट से आराम से घूम रहे थे, एक मैडम के साथ बैठे हुए थे, तो ये देख के ही मन कर रहा था कि हम भी बुलेट से घूमें और मतलब हवा लें बाहर की। खैर बट हवा का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पसीने आ रहे थे अगर हम शीशे खोल रहे थे, तो इतना खतरनाक माहौल था वहाँ बाहर का, इतनी गर्मी, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि चक्राता में जाके इतनी गर्मी होगी। ये देखो यहाँ पे चीड़ के पेड़ थोड़े से हैं बीच में, तो ये मिले थे हमें रास्ते में। तो बाकी ऑल ओवर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है रास्ता, सारा रास्ता एक ही जैसा ही है, मतलब थोड़ा बहुत पहाड़ है ऊपर नीचे हैं, और अलग अलग हैं थोड़े से, मतलब कहीं पे काफ़ी पत्थर हैं कटे हुए बड़े बड़े, जो कि कैप्चर करने में भी बहुत ही मुश्किल होते, तो पर मुझे तो बहुत ही डर लगता है खैर पहाड़, अगर पास में पहाड़ हो तो फिर देख के लगता है यार कहीं ऊपर ही ना आ जाए। तो बस वही था कि बस हमने ये था कि पहले हमें डर लग रहा था, एक तो सेफ्टी का बड़ा वो रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले भी पापा ही रास्ते में हमें बता रहे थे कि अरे अभी कल परसों ही 3-4 लड़के खाई में गिरे, तो हम लोग कह रहे थे पापा शुभ शुभ बोलो, अब हम निकल गए हैं तो अब ऐसा मत बोलो, क्योंकि भाई बच्चों के साथ तो वैसे भी डर ही लगता है, फैमिली पूरी साथ में थी। तो बस श्री माता जी का नाम लिया और हम आगे चलते गए, तो देखा वहाँ पे बहुत ही सुंदर पहाड़ और वो सब दिख रहे थे। बस हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए थे, तो जहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे तो वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर से ये व्यू दिख रहा था, मतलब इतने सुंदर पहाड़ थे उसके पीछे से, तो जो इसके बैक साइड की खिड़की थी तो वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू था। ये रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा सा था, मतलब चाय वाय मैगी जो भी जिसको लेना वो ले सकता है, बहुत बड़ा नहीं था बट अच्छा था। तो पीछे यहाँ पे देखो नदी भी बह रही थी, वो मैंने छोटी सी क्लिप ली थी, जहाँ पे ठीक से तो नहीं आ पाया, बट ये डॉगी बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ था, बहुत ही शांत डॉगी था, मज़े से बैठा हुआ था पेड़ों की छाँव में, तो मैंने इसको भी फ़ोटो में ले लिया। बाकी वहाँ पे एक नदी की आवाज़ आ रही थी काफ़ी, थी तो छोटी सी नदी, मतलब पतली सी नदी थी, पानी बहुत ही कम था, बट उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसका सोचा कि वीडियो में ले लिया जाए। तो ये देखो चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी हैं पीछे, और हम ये आ चुके थे कालसी का जो मार्केट है वो शुरुआत हो चुकी थी, तो बस अब हम चक्राता पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, मतलब पहुंचे नहीं थे, शुरुआत हो गई थी, चक्राता में एंटर कर गए थे। तो बस यही था। धूप देखो आप कितनी तेज़ है धूप, जिसकी वजह से आ भी नहीं रहा है कैमरे में। तो बस ये इसके बाद चक्राता में हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। तो ये देखो यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि आपको लगेगा ही नहीं यार कि आप कहाँ पे आए हो, मतलब बहुत ऊंचे हैं, ये दिख नहीं रहे, ये तो खैर पास में दिख रहे थे, और कैमरे में पूरा आ नहीं रहा था, इतने ऊंचे पहाड़ है। तो चक्राता ज़रूर जाएं, और थोड़ा ठंडा का मौसम हो तो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि हम और 2 साल पहले गए थे तो बहुत अच्छा था वहाँ पे, मतलब
एकदम ठंडक थी इस टाइम में, बारिश थी वहाँ पे जिस दिन हम गए थे, बल्कि डर लग रहा था, लैंडस्लाइड भी बीच में हुआ था। ये देखो काम चल रहा है। तो अब तो काफ़ी इवन बन गया है, कई रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा हो गए, होटल्स हो गए, मतलब मैं देख के हैरान थी कि वो यहाँ पे भी ये सब चल रहा है भाई। अब टूरिज्म की वजह से लोगों ने अपने अपने जिनके पास ज़मीन है उन्होंने ये सब बना दिया है वहाँ पे। किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या करे दे रहे हैं, हम पूरा कर देंगे कुछ सालों में लोग। तो बस फाइनली हम चक्राता पहुँच गए थे, मतलब मेन चक्राता में तो नहीं थे, चक्राता से 5-7 किलोमीटर पहले ही हम रुके हुए थे। तो ये यहाँ पे एक होटल था, इससे पहले हम यहीं पे रुके हुए थे, तो वो पूछा था तो हम वहीं रुके थे। तो ये पुल से उनका रास्ता था। ये मेरा बेटा वीडियो बनवाने के चक्कर में कैमरे में देखता ही नहीं है, तो बस हमने यहाँ पे होटल ले लिया था। काफ़ी सुंदर व्यू था, ये देखो, आप लोग देखोगे तो ये है शाम का व्यू। मतलब ये 4 से 5 बजे का टाइम है। बहुत ही सुंदर फूल थे वहाँ पे गुलाब के, मैं काफ़ी सारे कटिंग्स भी लेकर आई हूँ। ऑरेंज और पिंक कलर के तो काफ़ी सारे गुलाब थे। और बहुत ही अच्छा, ये पीछे देख रहे हैं आप, टमाटर की खेती हो रही थी इस टाइम में। यहाँ पे राजमा वगैरह भी होता है, बट इस टाइम में टमाटर की खेती थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो में कैप्चर कर लूँ। और पीछे देखो, पीछे जो दिख रहा है हट वाला, उसमें रुके थे हम पिछले 2 साल पहले। इस बार हम इधर साइड में लास्ट वाला जो था इसमें रुके हुए थे। तो यहाँ पे गार्डन था, तो मैंने इसकी फ़ोटोज़ ले ली थोड़ी थोड़ी। मुझे बहुत शौक है फूलों का, कुछ भी, मतलब बेल हो, फूल हो, बस गार्डनिंग का होना चाहिए सब कुछ। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों के लिए खेलने के लिए था। रूम भी बहुत वैसा नहीं था, मतलब बड़े रूम्स नहीं है, छोटे छोटे रूम्स बने हुए। तो हमने स्पेशली पर बच्चों की वजह से सोचा कि ये खेलने के लिए इनके लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेस रहेगा, तो हमने कहा यहीं पे ले लेते हैं। तो बस यहीं पे हम लोग बच्चों को ले गए थे, तो रूम ले लिया था। यहाँ पे काफ़ी सारे कैक्टस की वैरायटी थी, तो मैंने ऑलरेडी कैक्टस की वैरायटी ले रखी है, अपने यहाँ भी घर पे भी लगाए हुए हैं कैक्टस। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी देख लिया जाए क्या क्या, कौन कौन सी वैरायटी जो मेरे पास नहीं है तो मैं इनसे ले लूँ। तो मैंने भी वहाँ पे कैक्टस काफ़ी सारे देखे और मैं लेकर भी आई हूँ वैरायटी। तो अभी मैं प्लांटेशन करूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं चक्राता से कौन से प्लांट लेके आई हूँ। और पिछले 2 साल पहले भी एक लाई थी कैक्टस का बड़ा सा, तो वो भी अब बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैंने ये देखो कितने छोटे छोटे कैक्टस की वैरायटी, मतलब इतनी सारी वैरायटी है ना कि आपका खुद ही मन कर जाएगा कि यार आप भी कुछ लगाओ अपने गार्डन में। मतलब जिसको शौक है वो लगाएगा, जिसको नहीं है शौक तो वो तो क्या ही लगाएगा, उसके लिए तो ये हेडेक ही लगेगा। मतलब बहुत ही सुंदर था ये पास से दिखने में, इतना फोटो में नहीं आया है। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, तो बस रोहित लेकर आ गए थे बेटी को। तो वृंदा को बड़े मज़े आ रहे थे झूला झूलने में और मस्ती करने में लगी हुई थी। तो हम उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, क्योंकि वो एक जगह रुकती नहीं है। और बेटे की मेरी फ़ोटोज़ बहुत कम आती हैं, कभी भी फ़ोटो ठीक से वो खिंचवाता ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएगा या कुछ भी करेगा मस्ती। तो वो फ़ोटोज़ ऐसी नहीं होती है कि हम डाल सकें, कहीं पे किसी को दिखाएं। इतनी मस्ती, वृंदा भी छोटी है तो उसको पता नहीं है। फिर बैक साइड का व्यू भी बहुत सुंदर था। ये वहाँ का मेन गार्डन है और इनकी काफ़ी सारी वहाँ पे खेती है, तो ये लोग काफ़ी सारी खेती करते हैं। यहाँ पीछे छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, ये देखो थोड़ी सी क्लिप इसकी ये आई है, उसमें भी है। इधर उधर देखने लगा शर्मा के, इसको लग रहा था कि बस ये देखो आइस दिखा रहा है, तो मैंने इसको बोला, तब चुप हो गया। शैतानियाँ करता है, बहुत भोली शक्ल बना लेता है। तो बस फाइनली 6-7 बज गए थे, मतलब 6-7 बजे भी वहाँ पे इतना उजाला था कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतना उजाला है अभी। और ये मेरी बेटी झूला झूल रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो इसको हम लोग घुमा रहे थे वहाँ पे, इसको बहुत मज़े आ रहे थे। तो बच्चों को खुला स्पेस ही चाहिए होता है। तो बस मैंने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई। तो बस यही सब, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो ये रात तक का व्यू था, शाम को बहुत अच्छे बादल हो चुके थे। तो चलिए अब मॉर्निंग में मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह में हमने क्या क्या किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हम लोग डिनर करने जा रहे थे। तो बस यहीं पे इनका रेस्टोरेंट बुफे लग जाता है, तो सब लोग वहीं आ जाते हैं।
तो ये रात का टाइम था, वहाँ पे ऐसा दिखता है, थोड़ा फॉगी फॉगी सा हो जाता है। ये हमारे रूम्स थे ऊपर वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मॉर्निंग की वीडियो में आपको दूसरी दिखाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, वीडियो मेरी देखिए। ओके, बाय बाय।